हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्यों बनाते हैं, उसका क्या पर्पज़ है, उसका फॉर्मेट, हमने ये सब पिछली वीडियो में देख लिया था। अब हम एक क्वेश्चन उठाएंगे कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम प्रिपेयर करते हैं। तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं। हम ये क्वेश्चन ले लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है। ए बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशो 3:2:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017 इज एज अंडर। ये उनकी बैलेंस शीट है। क्लोजिंग बैलेंस शीट इसमें डेट गिवन है 2017 31 मार्च। तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट हो गई हमारे पास। अब फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 द पार्टनर एग्रीड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो 4:3:3। मतलब उनका चेंज इन PSR हो रहा है। ना एडमिशन का टॉपिक है, ना रिटायरमेंट का, ना डेथ का। आपकी इस क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा। हम हालांकि चैप्टर PSR पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में हम ज़रूर देखेंगे। तो उनका रेशो चेंज हो रहा है 4:3:3। और उन्होंने ये फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स की हैं। सबसे पहले जो प्राइमिसेस है वो अप्रिशिएट हुई है 10% से, और स्टॉक है वो इंक्रीज़ हुआ है, अप्रिशिएट हुआ है 10,000 से। अब इसका मतलब है अप्रिशिएटेड बाय 10%। इसका मतलब है कि जो प्रेमिसेस की वैल्यू थी उसका 10% से इंक्रीज़ हुआ है। और स्टॉक का मतलब इस बाय स्टॉक का ये मतलब है कि 10,000 से वो इंक्रीज़ हुआ है। परसेंट और रुपीज़ में बहुत फ़र्क होता है, आपको अभी क्वेश्चन में पता चलेगा। अब नेक्स्ट इसकी एडजस्टमेंट है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट इज़ टू बी मेड ऑन डेब्टर 4% @4%। मतलब हमने डाउटफुल डेब्ट्स के लिए प्रोविज़न बना रखा है। मतलब कि हमारे डेब्टर्स थे, वो मान लो हमें पैसे नहीं दे रहे हैं, तो हमने ये मान लिया कि जो टोटल डेब्टर्स में थे उसमें से 4% के जो डेब्टर है वो पैसा नहीं देंगे, वो बैड डेब्ट्स हो जाएंगे। तो हमने उसका पहले ही रिज़र्व बना लिया था, एक प्रोविज़न बना लिया था। ये एज ए रिज़र्व ही माना जाता है। तो हमने डेब्टर्स पे 4% का प्रोविज़न बना लिया था। तो ये उन्होंने एक एडजस्टमेंट ये करी है। अब सन्ड्री डेब्टर इज़ रिड्यूस्ड बाय, जो डेब्टर्स हैं क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं वो रिड्यूस हो गए 15,000 से। मतलब डेप्रिशिएट हो गए, कम हो गए 15,000 से। अब क्रेडिटर हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है, हमारा नुकसान होते हैं क्रेडिटर, हमारी एसेट्स नहीं होते हैं। अगर वो डिक्रीज़ हो रहे हैं तो हमारा फ़ायदा ही हो रहा है। तो हम यहाँ पे प्रॉफिट एज ए प्रॉफिट इसको 15,000 लिखेंगे। मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। मशीन की वैल्यू है वो 5% से डेप्रिशिएट हो गई है, तो हमारे ये नुकसान माना गया है। और जो गुडविल की वैल्यू है फर्म की वो है 48,000। तो हमारा टोटल ये कोई पूरा क्वेश्चन है। तो हम इसको अब सोल्व कैसे करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये सारे बना लिए हैं। इसमें हमने क्वेश्चन में गिवन है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और फर्म की बैलेंस शीट बनानी है। हमें ये तीनों चीज़ें बनानी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट देखते हैं, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में बस इन अप्रिशिएट और डेप्रिशिएट एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हम ये नोटिस करते, मतलब ये नोट करते हैं। तो सबसे पहले हम सीधे एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। क्या बोल रहा है, प्रेमिसेस अप्रिशिएट हुई है 10% से। तो प्रेमिसेस की वैल्यू कितनी थी, 3 लाख का हम अगर 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 30,000। तो हम यहाँ पे हमारी अप्रिशिएट हुई है, हमें फ़ायदा हुआ है, तो हमने यहाँ पे 30,000 प्रॉफिट की साइड लिख दी है, क्रेडिट की साइड लिख दी है। अब यहाँ पे स्टॉक बाय 10,000 से स्टॉक अप्रिशिएट हुआ है, तो हमारा ये भी फ़ायदा है। हमारी एसेट्स हैं, स्टॉक तो आपको पता ही होगा, एसेट्स अगर हमारी इंक्रीज़ हो रही है तो हमें फ़ायदा हो रहा है, तो हमें ये प्रॉफिट की साइड लिख दिया हमने। इतना आ गया समझ में। जो चीज़ हमारी प्रॉफिट वाली होगी वो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड, और जो नुकसान वाली होगी वो हम लिखेंगे डेबिट साइड। तो हमें ये इन दोनों में प्रॉफिट हो रहा था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया क्रेडिट साइड। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज मेड ऑन डेब्टर @4%। यहाँ पे डेब्टर्स देखो कितने के थे, डेप्टर्स कितने के हैं, 2,50,000 के। अब 2,50,000 के हमारे पास टोटल डेप्टर्स थे, जिनमें से हमने प्रोविज़न बना लिया, मान लिया कि भाई 4% के नहीं देंगे पैसे, तो हम उनका प्रोविज़न बना लेते हैं कि हमने ये डाउटफुल डेप्ट ही मान लिए कि ये डाउटफुल डेप्ट हैं और हमें इनका प्रोविज़न बनाना है। तो प्रोविज़न 4% का बनेगा, और 2.5 लाख पे 4% अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 10,000। चाहे आप निकाल के देख लो,
10,000 और हमारा ये नुकसान माना गया है क्योंकि हमारा अब वो पैसे नहीं देंगे हमें। हालांकि डेप्टर हमारे एसेट्स तो हैं, पर वो हमें पैसे नहीं देंगे तो हमारा नुकसान होगा। हमने प्रोविज़न अपने प्रॉफिट में से बनाया है तो हमारा नुकसान हुआ, तो ये हमारा डेबिट साइड आएगा। कोई भी प्रोविज़न कुछ भी प्रोविज़न में जो डाउटफुल डेब्ट के जो प्रोविज़न होते हैं, अगर उनमें प्रॉफिट हुआ तो वो यहाँ पे नुकसान हुआ, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर क्वेश्चन में ये लिख दिया है और ये भी आ जाए बट 2% ऑफ दिस वैल्यू, मतलब ये 4% है, तो टोटल में से 2% पैसे हमारे वापस आ गए हैं, तो हम किस पे नुकसान झेलेंगे? बस 2% पे तो हमारे यहाँ पे 2% की अमाउंट आती, लेकिन अब यहाँ पे कुछ नहीं गिवन है, सिंपल प्रोविज़न बना रखा है, तो हमें यहाँ पे टोटल 4% ही लिखनी होगी इसकी वैल्यू। अगर इसमें बोल देता कि टोटल में से कुछ पैसे हमें रिसीव हो गए हैं, डेप्टर ने दे दिए हैं, तो अच्छी बात है, उसको हम नोट नहीं करते, लेकिन अब इसमें नहीं बोला है कुछ भी, तो हमें इसको नोट करना पड़ेगा। अब है सन्ड्री क्रेडिटर है, रिड्यूस हुए हैं, हमारी लाइबिलिटी है, क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी होती है, वो रिड्यूस हुई है, तो हमारा फ़ायदा हुआ है, तो हमने यहाँ पे 15,000 यहाँ पे लिख दिए हैं। नेक्स्ट है मशीनरी डेप्रिशिएट हुई है 5% से, तो नुकसान है हमारा, इसकी वैल्यू निकाल के हम यहाँ पे लिख देंगे। सिंपल है, बहुत इजी है। और गुडविल तो हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट में आती ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, गुडविल को एज इट इज़ छोड़ देंगे। अब हम यहाँ पे पूरा हमारा हो गया है ये कवर। अब उस कोई भी एडजस्टमेंट नहीं बच रही है, कोई कुछ भी नहीं बच रहा है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी नहीं है, लाइबिलिटीज़ भी नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के सारे सामान आप मतलब सारे ये जो पॉइंट्स है ये आपको कहाँ मिलेंगे, एडजस्टमेंट में ही मिलेंगे। बाय चांस रेयर परसेंट 1% 2% केस ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन में लिखे हो, नहीं तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा होता, सारी एडजस्टमेंट में होती है, क्योंकि हम रीवैल्यू कर रहे हैं एसेट्स एंड लाइबिलिटी का। तो रीवैल्यू कब करेंगे, एडजस्टमेंट हुई होगी, किसी चीज़ की अप्रिशिएट होगी, तभी हम रीवैल्यू करी होगी हमने, तो इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के सारे आइटम्स आपको एडजस्टमेंट में ही मिलेंगे। अब आपको इनका निकालना है डिफरेंस आएगा 36,000, निकाल के देख लो। और यहाँ पे इनको 3 ओल्ड रेशो क्या था हमारे पास, कहाँ है ओल्ड रेशो, 3:2:1 था हमारा ओल्ड रेशो, ठीक है। तो हम इसको 36,000 जो हमारा बैलेंस आया है कैलकुलेट करने के बाद उसको हम 3:2:1 में डिवाइड कर देंगे, और टोटल अमाउंट यहाँ पे हमेशा टोटल यहाँ ही लिखना है, यहाँ पे टोटल नहीं लिख देना है, सॉरी यहाँ पे टोटल नहीं लिख देना है, यहाँ पे अलग अलग अमाउंट और यहाँ पे टोटल, ठीक है। और यहाँ पे डेबिट क्रेडिट ये सारे रिवैल्यूएशन कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, और यहाँ पे टोटल, इनका टोटल क्या आ रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट आपको बताइए, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर पार्टनर्स के नेम। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स की कैपिटल जाएगी, कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल तो ऑब्वियस जाएगी, और ये कैपिटल आपकी बैलेंस शीट में गिवन होगी, ये गिवन रही कैपिटल, बैलेंस शीट में गिवन है 3 लाख, 1,50,000 और 1 लाख, ये हमारी जो कैपिटल है जो बैलेंस शीट में गिवन है। और आप ये ज़रूर देख लेना कि ये बैलेंस शीट कब की है, अगर ये ओपनिंग बैलेंस शीट होती तो ये ओपनिंग कैपिटल मानी जाती है हमारी, लेकिन अब ये क्या है, क्लोजिंग बैलेंस शीट है, तो हम इसको क्लोजिंग कैपिटल मानेंगे। तो ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल हो गई, तो हमेशा यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल ही आती है, तो हम यहाँ पे ये कैपिटल्स डाल देंगे। अब नेक्स्ट है, इसमें हमारा प्रॉफिट आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट का, जो ऊपर प्रॉफिट हुआ है, ये साइड भी प्रॉफिट की होती है और ये लॉस की होती है। यहाँ पे सारे जो जर्नल रिज़र्व, जो प्रोविज़न्स, मतलब प्रोविज़न्स मीन्स कि सारे रिज़र्व्स, सारे प्रॉफिट, ये सब हमें यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, और यहाँ पे कैपिटल भी आती है, तो इसलिए यहाँ पे कैपिटल आ गई। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा, मतलब अकाउंट की प्रॉफिट्स हम अलग अलग डाल देंगे। फिर जर्नल रिजर्व हमारा गिवन था क्वेश्चन में, कितना था, 1,20,000, 1,20,000 को 3:2:1 में डिवाइड करेंगे, तब हमारा आ जाएगा 60, 40 एंड 20,000, ये हमारा आ गया। अब ये क्या आया इसमें, देखो अब हमने एक पॉइंट छोड़ दिया था गुडविल का, गुडविल वैल्यू हुई है 48,000 हमारे यहाँ पे है ना क्वेश्चन में, गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट 48,000, टोटल गुडविल हमारे पास है 48,000। सबसे पहले अब हम निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो, तो ए रेशो निकाल लेते हैं, कुछ भी हो, चाहे सैक्रिफाइस हो चाहे गेन हो, ठीक है। हम सैक्रिफाइसिंग रेशो के हिसाब से देखते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। हमारा ओल्ड रेशो है 3:2:1 और न्यू रेशो है हमारा
4:3:3 यही है ना, 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ यही है। तो अब हम सेक्रीफाइस निकाल रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशो आप कुछ भी मान सकते हैं अपने हिसाब से, मैं तो आपको समझा रही हूँ इसलिए लिख रही हूँ। आप मन ही मन इसको, ये सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में आपको लिखने की ज़रूरत है, टेस्ट में, ठीक है। ये अभी हम यहाँ पे निकालते हैं ओल्ड माइनस न्यू, तो 4/10, तो हमारे इसका एलसीएम आ जाएगा 30 और 15 - 12, इस ये आपको तो ये आता ही होगा। यहाँ पे 3/30 हो गया सेक्रीफाइस, पॉजिटिव में आ रहा है, सेक्रीफाइस हो गया, ठीक है। ये सेक्रीफाइस हो गया हमारा। अब नेक्स्ट बीज रेशो निकालेंगे। बीज रेशो क्या आता है? बीज है 2/6 - 3/10, तो इसका एलसीएम भी सेम ही आएगा, और 10 - 1, 1/30, ये भी हमारा क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। आगे समझ में। अब हम निकालेंगे सीज रेशो। सी का रेशो क्या आता है? 1/6 - 3/10, ये है। ये अब यहाँ पे आ गया 5 - 9। अब यहाँ पे माइनस का 4 आएगा अपॉन 30, ठीक है। माइनस का 4/30 आया, तो जब ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है, हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल रहे हैं। अगर ये माइनस में आ गया तो ये क्या कर गया? गेन कर गया। पूरा लिख देती हूँ, गेन। ये क्या कर गया? गेन कर गया, माइनस में आ गया। अगर हम गेनिंग रेशो निकालते, ठीक है, अगर हम गेनिंग रेशो निकालते और ये दोनों पॉजिटिव आते, ये माइनस आता, तो ये सेक्रीफाइस करता है, क्योंकि ये अपोजिट आ रहा है इस रेशो की। तो हमारा ये आ गया सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो। तो एंट्री क्या हो जाएगी? गेनर टू सेक्रीफाइजर एंट्री हो जाएगी। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये हो जाएगी, सबको पता है। अब 48,000 हमारी यहाँ पे देखो गुडविल है, 48,000 हमारी क्या है? गुडविल है फर्म की। अब इसका रेशो कितना आ रहा है? 4/30। सी का रेशो अलग अलग निकालना चाहो तो अलग अलग निकालो। देखो 4/30 करो डिवाइड, क्या आएगा? अब इस ये जो हमारा आया है इसको क्या लिख दो? ये आया हमारे पास, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तब ये आएगा। अब ऐसे ही बी का निकालो। बी का तो यहाँ पे सिंपल ही आ जाएगा। कहाँ है बी? ये थोड़ा अलग अलग लिख देना यहाँ पे, ये कॉलम बनेंगे ना अलग अलग एंट्री के लिए, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे ये 3 है, 3 से करेंगे 4800, ये आ गया। 3 से मतलब इनका रेशो भी निकालिए ना, ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे ये आ गए। ये हमारी एंट्री हो जाएगी, कौन सी? गुडविल की। अगर क्वेश्चन बोला है तो हमें ये गुडविल की एंट्री करनी है, नहीं तो हम रफ नोट में भी कर सकते हैं, वर्किंग नोट में, सॉरी, वर्किंग नोट में भी इस एंट्री को कर सकते हैं। मार्क्स आपके नहीं कटेंगे, बल्कि वो इम्प्रेसिव हो जाएगा एग्जामिनर। तो हमारी एंट्री होगी। अब कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट में जाना है, ये तीनों एंट्री जाएगी। कैसे जाएगी? यहाँ पे जो ये है सी का कैपिटल, ये हमारा क्या हो रहा है? यहाँ पे डेबिट हो रहा है, तो इसको हम कर देंगे क्रेडिट। क्रेडिट कर दिया बाय सीज कैपिटल अकाउंट, और जो इसकी अमाउंट है वो ये वाली जाएगी, मतलब जाएगा तो ये पर्टिकुलर्स में, और अमाउंट वाले कॉलम में इसकी ये अलग अलग जाएगी, ये दोनों अमाउंट, और जाएगी ए और बी में। आगे समझ में? मतलब कि ये हमने यहाँ पे इसको डेबिट किया था, ध्यान से समझना ये पॉइंट। यहाँ पे हमने इसको डेबिट किया था, ठीक है भाई, हम इसको उल्टा कर देते हैं। हमने इसको कर दिया क्रेडिट, यहाँ पे देख लो इस वाले साइड क्रेडिट कर दिया। अब इसकी अमाउंट, अब एक है इसकी अमाउंट 6400, इसको कहाँ कहाँ डालें? इसमें तो ये जाएगी नहीं, क्योंकि इसका तो कैपिटल ही अकाउंट है ये, ठीक है, तो इसमें तो जाएगी नहीं। बाकी बचे ए और बी, इनमें जाएगी। तो इनमें कौन सी जाएगी? जो इनकी अमाउंट है वो जाएगी। तो ए की क्या है? 4800, तो ए वाली में कितनी गई? 4800, यहाँ देखो। और यहाँ पे बी की क्या है? 1600, तो यहाँ पे बी वाले कॉलम में कितनी गई? 1600 गई, और सी का कॉलम खाली रहा। आ गया इतना समझ में? अब ये जो दो एंट्री है, ये ए और बी के कैपिटल की, ये 2 लगा के लिख रखी है, तो
टू वाली को यहाँ डाल दो। आपको पता है हमेशा टू इस साइड आता है। अगर आपको ये याद भी ना रहे कि कौन सी एंट्री किस साइड लिखनी है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने एंट्री में टू लगा रखा है, तो टू हमेशा आपको पता है डेबिट साइड आता है टू करके, और इस साइड आता है बाय करके। तो टू वाली चीज़ें यहाँ लिख दीजिए, और जिसके आगे टू नहीं लिखा हुआ वो बाय वाली है, तो बाय यहाँ पे आ जाएगा। और अमाउंट अपोजिट्स में डाल दो। अब देखो अब ए और बी का कैपिटल अकाउंट तो है यहाँ पे, तो ए और बी में अमाउंट नहीं जाएगी, बाकी सी में जाएगी, बाकी दोनों अमाउंट सी में जाएगी। अब इनका टोटल, इसमें टोटल इतना ही आ रहा है एंट्री में, देखो 4800 ये एंट्री का टोटल, और इसमें 1600, और सी का एंट्री का टोटल है 6400। तो अब अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 6400 आ रहा है ना हमारा 6400, तो हमारी एंट्री बिल्कुल सही है। ये आपको पॉइंट एक बार फिर से समझाऊं मैं। देखो यहाँ पे जो एंट्री है, जो गुडविल की एंट्री हुई है, उसमें जो डेबिट चीज़ हो रही है वो हो जाएगी क्रेडिट, और क्रेडिट हो जाएगी डेबिट, ये तो आपको पता है। अब अमाउंट कैसे जाएगी? अमाउंट इसके अपोजिट जाएगी, जो हमारी यहाँ पे हो रही है। देखो ये वाली एंट्री हो रही है जिसमें सिंगल अमाउंट है। अब ये सी का कैपिटल है, तो सी के कैपिटल में नहीं जाएगी, बाकी दो के में जाएगी। जिसका कैपिटल अकाउंट है उसमें नहीं जाएगी। ये बात हम याद रखना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो पार्टनर का वो कैपिटल, हम जो आगे लिख रहे हैं कि बी का है सी का है, उस वाले कॉलम में नहीं जाएगी, और बाकी जो बचे हैं उसमें जाएगी। आगे समझ में? तो उसमें ये अलग अलग जाएगी, और वो डेबिट वाले यहाँ पे ए और बी में ये टोटल इकट्ठी जाएगी 4800 और 1600, तो ये टोटल हमारी आ जाएगी। अब हम इनका बैलेंस निकाल लेंगे। हो गया हमारा सारा एडजस्टमेंट, और हमारा कोई ना रिजर्व है ना प्रोविज़न है ना कुछ और जो हम डिस्ट्रीब्यूट करें पार्टनर्स में, ना हमारा लॉस हुआ है कोई। तो हमारा यही था बस, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट का भी प्रॉफिट डाल दिया, रिजर्व भी डाल दिया है, और गुडविल की भी एंट्री हो गई है हमारी। तो अब हम इनका बैलेंस निकालेंगे, तो हमारा बैलेंस ये आएगा, और हम यहाँ पे टोटल लिख देंगे। ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था, बहुत ही इजी है। बस ये एक गुडविल वाला टॉपिक थोड़ा आपको समझने की ज़रूरत है, बाकी ये भी इजी है। अब हम देखते हैं बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। अभी इसकी बैलेंस शीट में आपको कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है बैलेंस शीट आपकी। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, आपने कॉलम मतलब बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लिया। यहाँ पे देखो क्रेडिटर है, 2 लाख के क्रेडिटर हैं, 2 लाख के क्रेडिटर हैं। अगर आपके पास एडजस्टमेंट है क्रेडिटर की, रिड्यूस वाली एडजस्टमेंट हुई है आपकी, क्रेडिटर रिड्यूस्ड बाय 15,000, तो रिड्यूस हुए हैं मतलब कम हुए हैं। तो 2 लाख में से 15,000 माइनस कर दो, कम हो गए ना, तो माइनस हो, कोई भी चीज़ कम होगी तो माइनस हो जाएगी, तो 1,85,000। अब सेकंड इसमें आता है हमारा, देखो यहाँ पे रिजर्व था, रिजर्व तो हमने बांट दिया, तो इसको तो छोड़ दो आप, ठीक है। और अब ये कैपिटल आती है, ये वाली कैपिटल नहीं डालनी है, आप हमेशा याद रखना। ये कैपिटल तो आपकी कैपिटल्स अकाउंट में गई है, तो हमें यहाँ पे कौन सी कैपिटल डालनी है अब आप पूछोगे, तो हमें ये वाली डालनी है जो यहाँ पे बैलेंस बचे हैं ना, यहाँ पे जो बैलेंस बचे हैं कैपिटल अकाउंट के, वो हमारे यहाँ पे सारी तीनों कैपिटल आ जाएगी। एडजस्टमेंट करके जो हमारी कैपिटल आई है वो यहाँ पे आएगी, और यहाँ पे टोटल करके हम छोड़ देंगे। यहाँ पे अगर कोई और आइटम है तो हम वो भी लिख देंगे, नहीं तो यहाँ ही छोड़ देंगे। इतना ये हो गया, ये वाली साइड तो हो गई। अब नेक्स्ट है, देखो प्रीमिसेस है। प्रीमिसेस हमारे क्वेश्चन में था अप्रिशिएट हुआ 10% से, तो अप्रिशिएट हुआ है तो हम प्लस कर देंगे। तो 3 लाख में जितनी परसेंट अप्रिशिएट हुई है वो प्लस कर देंगे, मतलब 3 लाख प्लस 30,000 हमारा आया था, तो 3,30,000। नेक्स्ट है हमारी मशीनरी की हमारी एडजस्टमेंट थी, डेप्रिशिएट हुई है 5% से, तो डेप्रिशिएट मतलब माइनस, तो 1,80,000 में से 1,80,000 में से 9,000 हम माइनस कर देंगे, और ये लाइन लगा देना। यहाँ पे टोटल नहीं लिखना है, टोटल यहाँ पे लिखना है, ठीक है। 1,80,000 में से हम 9,000 माइनस करेंगे तो 1,71,000 आ जाएगा। एक ही हो गई। अब नेक्स्ट है स्टॉक, 1,20,000। स्टॉक के बारे में हमारे क्या कह रखा है कि वो इंक्रीज़ हुआ है 10,000 से, 10,000 से इंक्रीज़ हुआ है, तो हम अमाउंट में 10,000 प्लस कर देंगे, 1,30,000 आ जाएगा। डेप्टर की हमारी प्रोविज़न बनाया था 4% हमारा आएगा 10,000, तो 2,50,000 में से हम 10,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारा ये नुकसान हो गया है, वो नहीं देने वाले। तो 2,40,000 हमारे ये आ गया। और बैंक
यहाँ पे बैंक की एडजस्टमेंट कुछ कह नहीं रखी कि कैश विड्रॉल हुआ है या इंट्रोड्यूस हुआ है, तो हम बैंक की अमाउंट यहीं ऐसे की ऐसे एज इट इज़ लिख देंगे 20,000। और जब हम इनका टोटल करेंगे तो हमेशा टोटल इक्वल आना चाहिए आपका। अगर टोटल इक्वल नहीं आ रहा है बैलेंस शीट का, तो आपने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक करी है, आप क्वेश्चन को दोबारा देखना। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये क्वेश्चन ज़रूर समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट कर देना, मैं और टाइप के क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।